बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ईद उल फितर सिर्फ खुशियों और मीठी सौगातों का दिन नहीं, बल्कि ये कामयाबियों को सराहने और मेहनत के समरात को बांटने का भी खूबसूरत मौका होता है। जब खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी अपनी अहलियत से कौम को मुस्कुराने का मौका दे तो ईद की खुशियाँ और भी दोबाला हो जाती हैं। आज ईद की इस खुशगवार फ़िज़ा में हम बात करेंगे क्रिकेट के एक ऐसे मुनफरिद हुनर के मालिक से जिनकी बॉलिंग ने न सिर्फ शायकीन को हैरान बल्कि दुनिया भर के बैटर्स को परेशान भी किया, एक मुश्किल मुअम्मा बनकर। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक अपने मुनफरिद एक्शन और गैर मुतवक्का गेंदों के साथ दुनिया क्रिकेट में तेज़ी से पहचान बना रहे हैं। उनकी गेंद को पढ़ना बैटर्स के लिए किसी पहेली से कम नहीं, और यही वजह है कि हरीफ टीमों के लिए उन्हें खेलना अक्सर एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो आइए ईद उल फितर के इस खुसूसी मौके पर प्रोग्राम स्कोर में खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान के बासलाहियत मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक को और जानते हैं उनकी बातें उन्हीं की ज़बानी। तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक। खुशामदीद कहेंगे आपको और बहुत शुक्रिया ईद उल फितर के इस पुरमसरत ख़ास मौके पर हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। कैसे हैं? और आपको सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम भाई, थैंक यू सो वेरी मच। आपको भी ईद मुबारक, आपकी टीम को भी ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। और उस्मान, आपकी मिस्ट्री स्पिन से बैटर्स परेशान होते हैं। क्या कभी किसी बैटर ने आकर पूछा कि भाई ये गेंद आती कहाँ से है? डिफरेंट चीज़ें सुनने को मिलती हैं। कोई गालियाँ भी दे देता है, तो कोई बुरा भी बोल लेता है, कोई अच्छा भी बोल लेता है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हम सुनते रहते हैं। और बस ये अच्छी बात है कि सारी चीज़ में मतलब इसी चीज़ से मतलब रिलेट करता हूँ कि मेरे लिए सारी सब चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कि चाहे कोई खफा है या कोई खुश है। अच्छा उस्मान, वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। आपका किरदार तो इस टीम के साथ कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और अभी हम हालिया एशिया कप की बात कर लेते हैं। टीम की कारकर्दगी एक तरफ, लेकिन आप बहुत चर्चा में रहे, पड़ोसी मुल्क में आपको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। तो कैसा फील कर रहे थे कि एक तरफ पूरी पाकिस्तान टीम और एक तरफ उस्मान तारिक? है भाई, ऑनेस्टली लाइक I never thought about such hype कि मतलब इतनी बड़ी हाइप मिलेगी। और मतलब वर्ल्ड कप में मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप है, इतना बड़ा इवेंट है। हर एक प्लेयर का ख्वाब होता है कि एक ऐसे इवेंट पे जाना और वहाँ पे फिर परफॉर्म करने की कोशिश करना। और वहाँ पे इतनी हाइप मिली तो इट वाज लाइक मोर देन अ ड्रीम के जो अचीव हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन थोड़ा सा एक दुख भी था कि यार जिस तरह मैं चाह रहा था उस तरह फिनिश नहीं कर पाया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बड़ा खुश था कि यार एटलीस्ट इतना इज्जत मिली और इतनी हाइप मिली और पहचान मिली। उस्मान, मैंने आपकी कहानी सुनी। क्या ये ठीक है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो मेहनत से इबारत है और एक वक्त आप UAE चले गए थे और वहाँ पर शेफ़ का काम कर रहे थे, क्रिकेट छोड़ दी थी और फिर वापस क्रिकेट में आए और फिर सब कुछ आपके लिए बेहतरीन होता चला गया? जी है भाई, 2011 में मैं शेफ की जॉब के लिए गया था, 12-11 इस तरह। फिर उसके बाद वापस आए तो एजुकेशन फिर मैंने दोबारा से शुरू की, क्योंकि मतलब मुझे लगा कि यार आई शुड गो फॉर द ग्रेजुएशन। फिर ग्रेजुएशन करने के लिए फिर वापस पाकिस्तान आया, फिर दोबारा UAE में गया। तो वहाँ पे मुझे जॉब मिली एज अ परचेज कोऑर्डिनेटर, एक कार टायर्स बैटरीज जो पार्ट्स वगैरह होते हैं तो उस कंपनी में। तो आई वॉज परचेज कोऑर्डिनेटर, तो वो मैं जॉब कर रहा था। फिर वहाँ पे साथ साथ एक आध बार इस तरह मैच खेलने जाता था, क्रिकेट खेलता था वहाँ पे भी साथ साथ। लेकिन आपको पता है कि मुसाफिर की जिंदगी ऐसी नहीं होती कि आप क्रिकेट फिर खेल सकते हो। तो फिर वहाँ पे बस इंस्पिरेशन मिली, मूवी देखी मैंने, एंड आफ्टर दैट आई जस्ट फेल्ट कि धोनी की मूवी देखने के बाद मैं इंस्पायर्ड हुआ कि यार उसने भी जॉब छोड़ी थी, अपने आप को एक बड़ा स्टार बनाने के लिए उसने कुर्बानियां दी। तो सोचा कि यार हम भी ऐसे इंसान हैं, हम भी कर सकते हैं। तो स्किल्स मेरे पास तब भी थे क्योंकि मैं पहले भी हार्डबॉल खेलता था, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, आपको पता है कि यहाँ पे बड़े मुश्किल से मौके मिलते हैं। तो फिर हमने कहा कि यार गुर्बत भी है, मतलब इन द सेंस ऑफ कि यार यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली आल्सो फाइनेंशियली। तो फिर कुर्बानी दे देते हैं ज्यादातर प्लेयर्स। तो फिर मेरा वो एक बोल्ड स्टेप था कि मैं छोड़ के आ गया और मैंने फिर से स्टार्ट की क्रिकेट नौशहरा डिस्ट्रिक्ट से, एंड देन द स्टोरी गोज ऑन। तो उस्मान, कैसा फील करते हैं कि एक तरफ ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए
वसाइल समेटने के लिए आपने सफ़र किया, क्रिकेट को साइड में रखा, शेफ़ की जॉब करने के लिए यूएई गए और आज एक क्रिकेटर की हैसियत से दुनिया आपको जानती है, पहचानती है, हर कोई आपसे मिलना चाहता है और आज करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो आपके सामने हैं। ऑनेस्टली यार भाई फिनिक्स मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन देयर वाज अ टाइम कि मैं जब अबू धाबी डी10 खेलने गया तो उस होटल में मैं स्टे कर रहा था, तो वहाँ पे जब मतलब मैं भी शेफ की जॉब कर रहा था 2011 में लीव मेरिडियन होटल में, तो वो एक टोपी पहन के हम लोग किचन में काम करते थे। तो उसमें ऐसी हुआ कि वही सेम टोपी वाला एक बंदा आया एंड आई वाज लाइक हैविंग माय डिनर एट द होटल। तो उसको मैं इस तरह देख रहा था, मैं मतलब उसको मैंने बुलाया, उससे 2-3 बातें मैंने इस तरह की। मैंने कहा यार देख, एक टाइम में ऐसा भी था कि मैं आपकी तरह जॉब कर रहा था और आज आप मतलब आते हो, सेल्फी लेते हो, ये वो ना। तो मैं कहा आप भी एक दिन कुछ बड़ा कर सकते हो, लेकिन यू विल हैव टू गो फॉर दैट थिंग कि जो तो आपके अंदर है। तो फीलिंग एक डिफरेंट होती है कि यार एक ऐसे लेवल से होके आना, लेकिन इसके पीछे है भाई बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो एक डिफरेंट फीलिंग है, क्योंकि मतलब कमिंग फ्रॉम द माइनस, नॉट फ्रॉम द जीरो, एंड गेटिंग इनटू सच काइंड ऑफ स्टेज, ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी है। तो उस्मान तारिक साहब, हम तो यही जानते थे कि उस्मान तारिक जो है अपनी गेंद से बैट्समैन को बनाते हैं आउट करने के लिए, पवेलियन भेजने के लिए, लेकिन आज ये भी पता चला कि आप बहुत अच्छे शेफ़ भी हैं। तो क्या बना लेते हैं? कॉन्टिनेंटल अच्छा बना लेते हैं, या फिर चाइनीज़ कोई अच्छी डिश बना लेते हैं, या जापानी अच्छा बना लेते हैं? क्या कौन सी डिश अच्छा बना लेते हैं आप? सर हमारे पास यहाँ पे जो पेशावर की सौगात है, पेशावरी कढ़ाई, तो जो होता है ना यहाँ पे जो बनाते हैं, छोटी गोशी कढ़ाई हो गई या चिकन कढ़ाई हो गई, तो कढ़ाई ज्यादातर मतलब अच्छी बनाता हूँ। वक्त के साथ साथ फिर तो बनाने भी छोड़ दिया, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि आपसे सब कुछ छीन लेती है। यू विल हैव टू बी डेडिकेटेड दैट मच कि आप फिर और किसी काम में लगते नहीं, टाइम ही नहीं होता। तो ये कि क्रिकेट की वजह से बस वो चीजें भूल गए, लेकिन आप जब भी आएंगे पेशावर तो आपको कढ़ाई जरूर खिलाऊंगा। चले, आपने तो यार दिल ही खुश कर दिया। तो ये भी बता दें कि जब आपके टीम मेट्स को पता चला होगा, डेफिनेटली उन्होंने आपकी कहानी भी सुन रखी होगी, बैठते होंगे, बात करते होंगे, तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कहता है यार उस्मान कुछ बनाकर तो खिलाओ? क्योंकि हमने अबरार के बारे में सुना है कि वो चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। बिल्कुल, वो चाय बहुत अच्छी बनाता है। जब हम भी श्रीलंका में थे वर्ल्ड कप के लिए, तो हमारे वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब के कुछ शेफ थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब हमें मतलब ख्याल रखा, खाना बनाते थे बड़ा मजेदार। एक दिन ऐसे हुआ कि मैंने इनको बोला कि यार मुझे अपने लिए चिकन बनाना है कढ़ाई, तो उसके लिए क्या तरतीब कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि ठीक हो गया, हम आपको किचन ले जाएंगे, आप बना लेना। वो शेफ ने वो बात आगे थोड़ा से 1-2 प्लेयर को बता दी, तो उन्होंने सबने, सलमान भाई और बाबर भाई सबने बोला कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता कि तुम अपने सिर्फ बनाओगे, अब पूरी टीम के लिए चिकन कढ़ाई बनाओगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मौका मिला नहीं, लेकिन ये था कि उन्होंने फिर ख्वाहिश जाहिर की थी कि यार हम सबके लिए चिकन कढ़ाई बनाना। मैं कहा ठीक हो गया, इंशाल्लाह बना लेंगे। तो उस्मान, बड़ी आपकी जो क्या कहते हैं खूबियाँ जो है ना, वो एक से बढ़कर एक हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अनवील हो रही हैं। तो मुझे ये बताएं, जिस तरह हम खेल पर तबसरा करते हैं, ये जो आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि लोग कहते हैं कि यार हर चीज़ में जो है इनको चीज़ें पसंद नहीं आती, तो कभी ऐसा होता है कि होटल में हो आप और कोई खाना आपके सामने आया तो आपने शेफ़ को बुला के बोला हो यार ये आपने इसमें नमक कम कर दिया है, ये इसको आप ज़रा अच्छे तरीके से बना लेते? नहीं है भाई, मैं एक बात बताऊं कि जो भी बंदा कुछ कुकिंग करता है तो वो बड़े दिल से करता है, और कोई भी चीज जिस तरह भी बनी होती है तो मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर बैड कमेंट ना करूं। अच्छा बनोगा तो मैं वो बोल देता हूँ कि यार ये बड़ा अच्छा बना है, ताकि उसको थोड़ी मोटिवेशन हो जाती है, वो दूसरी बार बनाता है तो जरा खुशी से बनाता है। अगर उसको ये बोले कि ये कम है वो कम है, तो यार वो बेचारा बड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। तो इस तरह कभी भी नहीं करना चाहिए। क्या बात है उस्मान साहब, घर वालों का बड़ा ख्याल रखते हैं आप, और आपने जिस तरह कहा कि घर वालों के लिए आपने अपनी क्रिकेट की भी कुर्बानी दी थी, तो मुझे ये बताएं कि ईद उल फितर के दिन घर वालों को थोड़ा रिलैक्स करने का मौका फराहम करते हैं? उनको कहते हैं कि आप लोग आज चिल करें, आज उस्मान घर में है, आज उस्मान आपको एंटरटेन करेगा, आज उस्मान बनाएगा और आप खाएंगे? बिल्कुल, अभी तो यही इरादा है कि आज मैंने इनको बोला कि आज मेरी तरफ से बारबेक्यू का प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह आज करेंगे। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशन ये होता है कि हम अपने एक गांव जाते हैं, तो वहाँ पे बारबेक्यू सिस्टम हम करते हैं, और वो ऐसे होता है कि 1-2 बंदे या 3 बंदे नहीं, और पूरे ऑलमोस्ट कुछ 20-25 लोग हम इकट्ठे होते हैं, तो बारबेक्यू का सिस्टम होता है। तो आई विल शेयर those videos with you also after, like, you know, having that barbecue.
चलें, क्या बात है उस्मान, छा गए आप तो। ये बताइए वो कौन सा टीममेट है जो आपकी मिस्ट्री स्पिन को नेट प्रैक्टिस में सबसे अच्छी तरह खेल लेता है और आप कहते हैं अच्छा यार तू मेरी टीम में, सामने वाली टीम में नहीं है? फरहान, सरदार फरहान जो है वो मतलब दलेरी के साथ लगा रहता है। नो मैटर कोई भी बॉल, अच्छी बॉल हो बुरी बॉल हो, उसने अगर माइंड बनाया कि मारना है तो वो मारता है। और बाकी सारे भी अच्छे खेलते हैं। मतलब मैं कहूँ तो फखर जमान और सलमान भाई भी जो है ना बड़े अच्छे तरीके से अपने तरीके से खेलते हैं। तो काफी हमारे वाले जो जितने भी प्लेयर्स हैं तो आपको पता है कि स्पिन के आगे जो है ना अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। आई गेस वो अजिंता मेंडिस को भी इन्होंने बहुत मारा। तो जितने भी मिस्ट्री स्पिनर हैं तो ये लोग ये नहीं देखते, ये अच्छा खेलते हैं। और बाबर के बारे में क्या ख्याल है? बाबर कैसे खेलते हैं नेट में आपको? बाबर भी बहुत अच्छा खेलते हैं। मैं तो हर ऑल द टाइम ये प्लान करता रहता हूँ कि इनकी विकेट लूं कैसे ना नेट्स में। तो बड़ी मुश्किल से उनकी विकेट मिलती है, बहुत मतलब कोड़ना पड़ता है। अच्छा, जितना भी टाइम उस्मान अब तक टीम के साथ गुजरा है ड्रेसिंग रूम में, सबसे ज़्यादा मजाक करने वाला, सबसे ज़्यादा हंसाने वाला खिलाड़ी कौन सा है? फखर जमान। अच्छा, एब्सोल्युटली जी, मतलब मेरे उनके साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। अगर हम 12th मैन थे पहले मैच में तो वो मतलब ऐसा माहौल लगता है कि ऑल द टाइम फन, ऑल द टाइम एंजॉयमेंट। बाकी सब भी अच्छे हैं, मतलब अबरार अपनी जगह बड़ा अच्छा है। मेरी अबरार के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, हंसी मजाक चलती रहती है नसीम शाह के साथ। लेकिन फखर भाई के साथ कुछ ज्यादा ही मतलब छोटी छोटी चीजों पे हम लोग ऐसे हंसते जैसे कि कुछ बहुत बड़ी बात हो गई है। क्या बात है। कोई ऐसा बैटर भी है जो नेट में आपकी गेंद समझ ही नहीं पाया अब तक और बाद में आकर हर बार आपसे सवाल करता है उस्मान भाई आप करते क्या हैं? यार मुझे मतलब काफी प्रेजेस मिलती हैं उनसे। बाबर भाई बोलता है कि यार आपके हाथ की जो स्पीड है तो उसमें मतलब वो पेस वेरिएशन जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है जज करना कि कौन सी बॉल स्लो है कौन सी तेज है। इस तरह सलमान अली भी बोलते हैं कि यार आपकी वेरिएशन जो है ना काफी डिसेप्टिव है। तो फखर भाई वो भी बोलते हैं कि यार मारना बड़ा मुश्किल है, सर्वाइवल कहते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये कि उनकी तरफ से प्रेजेस ऐसी मिलती है तो उसके साथ कॉन्फिडेंस भी बड़ा मिल जाता है कि यार हमारे मतलब पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स ऐसी बात करते हैं तो वो एक कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा उस्मान भाई, अब ऐसा है कि जब आप मैच खेल रहे होते हैं और कोई आउट की अपील करते हैं, अंपायर नॉट आउट देता है, तो फिर आजकल DRS की टेक्नोलॉजी है और आप सोचते हैं कि जनाब तीसरे अंपायर को इस मामले में इंक्लूड किया जाए, तो कुछ हमने आपके लिए वीडियो क्लिप्स निकाली हैं और हम आपसे पूछेंगे कि क्या ये आउट है या नॉट आउट है। आपकी कुछ हम यहाँ पर इम्तिहान लेने का जो है इस वक्त प्लान है, तो तैयार हैं आप? रेडी सर। चलें, दिखाइए जी वीडियो ज़रा उस्मान तारिक साहब को। ये है जनाब ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और LBW की अपील की है। उस्मान तारिक साहब आपने देखा, क्या कहेंगे? आउट। आउट जी। चलें जी, उस्मान तारिक साहब ने कह दिया आउट। दिखाइए, क्या बात है उस्मान तारिक साहब, छा गए आप तो। अगला क्लिप देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि इम्पैक्ट आउटसाइड है। अच्छा, ये नॉट आउट दे रहे हैं आप, दिखाइए जनाब जरा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये है नॉट आउट। तो उस्मान तारिक साहब आपकी तो नज़र भी बड़ी तेज़ है और आपकी जो सिक्स सेंस है वो भी बहुत अच्छी है। ज़रा तीसरा भी देख लेते हैं क्या क्लिप हमने आपके लिए निकाला है। यह है 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मैच, इस बारे में क्या ख्याल है? आउट है। आउट है, दिखाइए ज़रा जनाब जी। चलें जनाब उस्मान साहब, आप तो छा गए हैं और अब मेरा ख्याल है कि एक और इम्तिहान आपका ले लेते हैं, उसके बाद फिर कोई गुंजाइश बचेगी नहीं। ज़रा दिखाइए जनाब अगला क्लिप। ये है जनाब हमारे टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास साहब, वनडे क्रिकेट भी खेले हैं, इंग्लैंड में मैच खेल रहे हैं, LBW की अपील कर रहे हैं। उस्मान तारिक साहब, वैसे ये काफी फास्ट था तो जरा मैंने देखा नहीं क्लियरली कि यार दोबारा दिखा देते हैं आपको, कोई मसला नहीं। दोबारा क्या ख्याल है? काफी टफ कॉल है ये। मुझे लगता है कि शायद ये हाइड हो। नी रोल पर लगाया आप कह रहे हैं? चलें जी, नॉट आउट दे रहे हैं उस्मान तारिक साहब, इसे दिखाइए जनाब।
अंपायर ने जनाब नॉट आउट दिया था, लेकिन हम तीसरा अंपायर ने जो है वो टीवी रिप्ले देखने के बाद जो है इसको आउट दे दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, टफ था थोड़ा सा। अच्छा उस्मान साहब, जो अब तक टीम के साथ वक्त गुजरा है आपका, और आपने बहुत सारे खिलाड़ियों को करीब से देखा भी होगा, कुछ उनकी आदत का भी अंदाज़ा हो गया होगा, अगर टीम में ईदी बांटने की जिम्मेदारी किसी एक खिलाड़ी को देनी हो तो वो आपके ख्याल में कौन हो सकता है? किस चीज की जिम्मेदारी? ईदी बांटने का अगर किसी को मौका मिले तो वो कौन होगा आपके ख्याल में जो सही तरीके से ईदी बांट देगा? आई गेस शाहीन अफरीदी। शाहीन भाई खुले दिल के? हाँ, वो खुले दिल के हैं। मतलब ऐसे तो देखा जाए तो नसीम भी मतलब बिल्कुल भी ये नहीं देखता। अगर हम किसी डिनर पे गए हैं तो अगर बाबर भाई मौजूद है, पूरी टीम है, तो बाबर भाई किसी को नहीं देते, पे करने नहीं देते ना। या मैं नसीम के साथ गया हूँ तो नसीम ने पूरे सीरीज में मुझे नहीं अलाउ किया कि मैं पैसे दूं किसी खाने पीने का, हालांकि बड़ा जोर करता था। और इस तरह नसीम मतलब शाहीन भाई भी हैं तो वो भी थोड़े खुले दिल के हैं, फखर भाई। लेकिन चले, जिम्मेदारी जो है ना ईदी देने की, तो मैं कहता हूँ शाहीन भाई सही। चलें, अच्छा हो गया। और आज आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि लोग ये तो जानते हैं कि ये अच्छी बैटिंग कर लेता है, ये अच्छी फील्डिंग कर लेता है, ये ज़्यादा सोता है। तो आज हम ज़रा अंदर की बातें आपसे पूछ रहे हैं और आई थिंक मेरा ख्याल है कि लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। ये मुझे बताइए कि जितना आपके टीम के साथ वक्त गुजरा है, ड्रेसिंग रूम में वक्त गुजरा है, कुछ लोगों को आपने अंदाज़ा भी किया होगा, कोई ऐसा प्लेयर जो मीठी चीज़ें खाने का ज़्यादा शौकीन आपने देखा है? जितने भी हैं सारे मतलब बड़े कैलकुलेटेड खाना खाते हैं, मतलब दे आर रियली डाइट कॉन्शियस, जितना मैंने देखा है। कोई एक तो कोई एक जिसको मैंने देखा, ख्वाजा नाफे। वो तो बेचारा अभी आया है। चले खैर है, ये मुझे बताइएगा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई चाहता है कि सोशल मीडिया पर उसको पजीराई मिले। ड्रेसिंग रूम में सबसे ज़्यादा सेल्फियाँ लेने वाला खिलाड़ी? सेल्फी ऑनेस्टली है, अभी मैंने तो किसी को नहीं देखा कि सेल्फी ली हो, लेकिन आई गेस सोशल मीडिया पे इन या पिक्चर्स वगैरह ज्यादातर मैंने देखा सलमान मिर्जा ज्यादातर अपलोड करता है। अच्छा, तो सलमान मिर्जा। क्या बात है जी। सलमान मिर्जा साहब वैसे तो बड़े खामोश रहते हैं, लेकिन तस्वीरें लेने का उनको शौक है, ये आपने आज हमें बताया है। और वो कौन सा साथी खिलाड़ी है जो मैदान के बाहर सबसे ज़्यादा संजीदा और मैदान में सबसे ज़्यादा खतरनाक नज़र आता है? मैदान में संजीदा यानी मैदान से बाहर संजीदा? मैदान से बाहर संजीदा, लेकिन मैदान के अंदर वो सबसे ज़्यादा खतरनाक मूड में होता है। अभी तक तो सारे बेसरा फन लविंग होते हैं, किसी को भी मैंने बाहर ऐसे संजीदा नहीं देखा कि बिल्कुल ही सीरियस। हाँ, फरहान सैदर फरहान। अच्छा, क्या बात है जनाब। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं अपनी बॉलिंग से तहलका मचाने वाले बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वो आया, उसने देखा, फतह कर लिया, मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक साहब। तो उस्मान तारिक साहब, आपको अल्लाह ताला ने एक बड़ी यूनिक सी सलाहियत दी है और आपकी मिस्ट्री बॉलिंग, ये जो आप रुक कर आते हैं, बॉल डालते हैं, अगर आपको कोई मौका मिले ये जो अपनी मिस्ट्री बॉलिंग है किसी खिलाड़ी को सिखाने का, तो वो कौन सा खुशकिस्मत हो सकता है? जो आएगा मेरे पास उसको सिखाऊंगा। अब तक कौन आया? अभी तक कोई आया नहीं है, क्योंकि मौका ही नहीं मिल रहा कि मैं क्लब जाके किसी बच्चों के साथ या यंगस्टर्स के साथ, क्योंकि पाकिस्तान टीम शायद T20 स्टार्ट हो गई एंड वी आर इन द लूप। तो जैसे जाऊंगा तो देखूंगा। बट अभी जो क्या कहते हैं, पेशावर ज़िल्मी में एक लड़का सेलेक्ट हुआ पेशावर का, काशिफ नाम है उसका। तो वो आता था सीखने के लिए, पूछता था मुझसे, यंग है अभी वो ना, बिल्कुल मतलब फ्रेश है, ग्रेड 2 वगैरह, मतलब इस तरह कुछ खेला नहीं है। तो थोड़ी बहुत उससे हेल्प आउट करता था कि यार ऐसे है वैसे। तो उस्मान तारिक साहब, ये जो करियर की शुरुआत में ही आपको इतनी पजीराई मिली है, इतना प्यार मिला है, इसको कैसा महसूस कर रहे हैं और कितनी जिम्मेदारी आप पर अब बढ़ गई है कि जनाब उस्मान तारिक साहब, उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो गई हैं आपसे? मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी इज्जत मिली है और इतना प्यार और इतना रुतबा। बस यही भाई, ये मैं अभी फील कर रहा हूँ ऐसा कि इससे पहले मतलब जब आप स्टार्टिंग फेज में होते हैं, जब आप परफॉर्मेंसेस करते हैं, तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो जाती है
अब जैसे कि मेरा जो लास्ट मैच था जिसमें मैं विकेटलेस गया और उसको रन्स भी कंसीडर किए, तो काफी मतलब जितने भी हमारे चाहने वाले हैं तो उनकी तरफ से वो रिस्पांस वगैरह ऐसे आता था कि यार मतलब रिलेटिव्स हो गए या दोस्त हो गए कि यार ये मैच जिताना था, ये था वो था, तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी। और तो अब ज्यादा जिम्मेदारी फील करता हूँ कि मतलब नाउ पीपल आर एक्सपेक्टिंग मी एंड आई एम जस्ट ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि मैं अच्छे से अच्छा करूँ आगे टूर्नामेंट्स जो भी आती हैं, सीरीज आती हैं, और जितनी भी उम्मीदें इन सबकी कि वो पूरा कर सके। इंसान के हाथ में कोशिश है, वो पूरी मैं करूँगा इंशाल्लाह। तो उस्मान तारिक साहब ये बताएं कि हमने आपकी बड़ी सलाहियतों की बात कर ली, बड़ी अहलियत की बात कर ली, ये जो आपकी आवाज़ में एक गरज है, ये जो आपकी आवाज़ में एक रोब है, इसका कभी इस्तेमाल किया आपने? किसी ने आपको बताया है कि यार क्या आवाज़ है माशाल्लाह आपकी? सो फार तो आई गेस एक्शन के साथ साथ आवाज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई है। ये मतलब मैंने सुना है कि यार आपकी आवाज़, और यूजुअली देयर वाज अ टाइम कि मैं जहाँ पे बोलता था कि यार ये आवाज़ कैसे मैं इसको पतली थोड़ा सी करूँ, क्योंकि काफ़ी ऑकवर्ड लगती थी ना, किसी महफिल में सुकून से बंदा बात भी नहीं कर पाता जब आपकी आवाज़ इस तरह थोड़ी सी ऑकवर्ड हो। मतलब आप विस्पर नहीं कर सकते ना। तो ये कि बस इसका इस्तेमाल अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन आई होप कि रिटायरमेंट के बाद अगर कर सके तो। अच्छा, कमेंट्री की तरफ आने का इरादा है आपका? यू नेवर नो, वी विल सी कि कौन सा चैनल ज्यादा सूट करता है, तो कमेंट्री हुई या कोई होस्टिंग हुई या जो भी, तो विल सी। क्या बात है उस्मान तारिक साहब, ये मुझे बताइएगा कि एक आम तासुर हमारे खिलाड़ियों के बारे में कि वो इंग्लिश में ज़रा कम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन माशाल्लाह आप तो इंग्लिश में बात भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, आपको अल्फाज की अदायगी भी बड़ी शानदार आपकी है। तो ये ज़रा बताइएगा कि ये सफ़र आपने कैसे तय किया? क्योंकि अमूमन जो नया खिलाड़ी आता है वो ज़रा कैमरे का शाये ही होता है, वो ज़रा गुफ्तगू करने में जो है या अल्फाज के चुनाव में जो है, अगर मैं ये कहूँ कि वो बेचारा थोड़ा सा जो है वो नया होता है, लेकिन आप तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पक्के पकाए तैयार हैं बिल्कुल आप। थैंक यू सो वेरी मच, मेरा भी इतनी तारीफ आपने की है। देखें, ये मेरे ख्याल से जो जिस प्रोसेस से मैं होके आ रहा हूँ, तो उसमें ये भी सीखते थे कि यार लाइक व्हेन देयर इज अ टाइम कि जहाँ पे आप फिर मतलब ऐसे लेवल पे होगे कि जहाँ पे आपने मीडिया कंट्रोलिंग भी करनी होगी, तो उसकी प्रिपरेशंस भी साथ साथ करते थे। ऑनेस्टली मतलब मेरे जो कोचेस थे उन्होंने मुझे हर एक एस्पेक्ट्स में मतलब मुझे प्रिपेयर करने की कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं हर एक चीज के लिए रेडी रहूं। और उसके अलावा एजुकेशन भी बहुत मैटर करती है। अगर आप किसी मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं, आपकी एजुकेशन होती है और आप फिर मतलब उसी चीज को कैरी करते रहते हैं, तो वो आपको फिर फायदा देता है लॉन्गर टर्म में। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो इंग्लिश है, मैं मुझसे पूछते थे जब भी कोई बंदा कि यार फैमिलीज में या दोस्तों में कि यार आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव हुई है। अब जिस तरह की मतलब मुझसे पूछा जा रहा है कि यार हम भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मैंने उनको सजेशन दिया कि यार बेसिकली मतलब मैं चाइल्डहुड से ये डिज्नी कार्टून्स बहुत देखता था, तो उसमें वो इंग्लिश डिज्नी कार्टून इंग्लिश वो मतलब सबटाइटल के साथ देखना था और फिर उसके बाद उसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता था, फिर उसको यूज करता था। तो मेरे जो इंग्लिश है वो बेसिकली एजुकेशन से ज्यादा मूवीज पे इम्प्रूव हुई है। तो ये मैं सजेशन देता हूँ सबको कि आप लोग भी देखो। चलें ठीक है, लेकिन ये जो क्रिकेट वाली मूवी है इसको आप किस तरह देख रहे हैं कि लोग प्यार भी बड़ा देते हैं और एक 19-20 मैच हो जाए, जिस तरह आपने भी आखिरी मैच की बात की, तो उसके बाद जो तनकीद होती है फिर कैसा फील कर रहे होते हैं? क्या वाकई दबाव होता है मैच के बाद सोशल मीडिया देखना, कोई फ़ोन करके आपको बताए या आपको व्हाट्सएप के ऊपर कोई रील भेजे, कोई वीडियो भेजे, तो अंडर प्रेशर आ जाते हैं? ये भाई ये जो मीडिया का है ना कल्चर हमारे पाकिस्तान में काफी है ना, कि मीडिया पे लोग अपलोडिंग और फिर आपको मैसेजेस वगैरह हर चीज होता रहता है। और हकीकत ये भी है कि हमसे ज्यादा दुख किसी को फील नहीं होता क्योंकि हम ऑलरेडी उस स्पेस में होते हैं। हमें काफी दुख होता है कि यार हम अच्छे करने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। ओपोनेंट्स हमसे भी अच्छा खेल सकते हैं ऑन द डे, और जितने भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे फैंस हैं या हमारे चाहने वाले हैं, मैंने एक बात ये भी नोटिस की है कि जो कि हमारे लिटरली जो जेन्युइन फैंस हैं, तो वो आपको ऐसे मौके पे बैक करते हैं, वो कभी बुरा भला नहीं बोलते। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो लिटरली आपके फेलियर के लिए वेट करते हैं कि हम
मौका मिले और हम इनको उड़ाएं। तो जो आपका अपना होगा तो ऑनेस्टली मैं नहीं समझता कि कोई आपका अपना जो है ना आपको बेइज्जत करेगा या जलील करेगा। उल्टा ये कहेगा कि चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। जो मैंने देखा भी रिसेंटली, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैंने मतलब लेट्स सपोज 43 रन खाए, 40 रन मैंने कंसीडर की, लेकिन उसमें मैंने देखा कि जिन लोगों ने मुझे बैक किया तो आई वाज लाइक लिटरली वाज हैप्पी कि चलो एटलीस्ट जो मेरे चाहने वाले तो वो मेरे सख्त टाइम में मेरे साथ है। जब इतना अच्छा करके आ रहा था तो उस टाइम तो प्रेज मिल रहे थे, लेकिन टफ टाइम में मतलब वो भी मेरे साथ है। तो वी आर लाइक वी जस्ट इट्स अ नॉर्मल थिंग, हमने फेस करना होता है ये प्रेशर वगैरह जो भी है, ये फैक्ट है कि ये तो फेस करना होगा। और प्रेशर के बाद ही आप कुछ जो है ना कुछ बन पाते हो, इस चीज को आपने हैंडल करना होता है। ये तो ठीक हो गई सारी चीज़ें, आवाज़ में जादू है, बॉलिंग में मिस्ट्री है, लेकिन ये फील्डिंग का क्या करेंगे आप? फील्डिंग है भाई, इस पे मेहनत जारी है। मैं फील्डिंग में बिल्कुल माइनस से होके आ रहा हूँ, क्योंकि मतलब आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ लाइक वो जो होता है ना अंडर 16, 13, 17, 14 जो कि शुरू से होता है। लाइक आई जस्ट केम इनटू क्रिकेट लाइक आफ्टर 22, 21 एज ना। तो उस टाइम तो यही था कि यार किसी तरह के स्किल वर्क पे लगे रहते थे कि हम लोग आउट करें, परफॉर्म करें। और फील्डिंग अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है, मतलब डाइव अगर नहीं भी आती तो मारने की कोशिश कर रहा होता हूँ, एफर्ट पूरी कर रहा होता हूँ। आई नो कि मतलब आई एम नॉट गुड एट दैट पार्ट, लेकिन एक चीज ये भी मैं देखता हूँ कि यार अगर मैं स्किल से मैच जिताता हूँ टीम को, तो हमारे इस दुनिया में ऐसे लोग भी गुजर चुके हैं जो कि अपने स्किल से जो है ना वो टीम को जिताते थे, और दे वर नॉट दैट मच गुड एट क्रिकेट लाइक दैट द फील्डिंग। मतलब जिस तरह के भी हमारे आप देख लो कि नारायण है तो उसको मैं देख रहा हूँ कि वो मैचेस जिताता है बॉलिंग से, क्रिस गेल था कि वो मैचेस जिताता था बैटिंग से। इस तरह मतलब हमारे इरफान भाई थे काफी स्पेशल थे। और एक तो ये हम लंबे भी हैं तो डाइव मार सकते नहीं है तरीके से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मारूं। तो ये क्या एफर्ट मेरी पूरी है कि इससे ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करें। कमजोरियां होती हैं और लेकिन उसको बेहतर की तरफ लेके जाने में लगा हूं। तो आई वाज इन द माइनस जोन, अभी इतना बेहतर हो कि चलो थोड़ा बहुत बॉल पकड़ लेते हैं। अच्छा, आपने स्किल की बात की, आपने अपने शोबे के बेहतरीन स्पिनर की बात की, हमने आपके लिए सेगमेंट रखा है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आपको हम 2 पिक्चर दिखाएंगे, उसमें से आपने एक का इंतखाब करना है और फिर उसी तरह जो है वो पिक्चर्स रोटेट होती रहेंगी। तो आप तैयार हैं? आप चलें दिखाएं जनाब, पहली 2 पिक्चर कौन सी हैं? जी जनाब, किसका इंतखाब करना चाहेंगे, यासिर शाह या फिर इमरान ताहिर? आई थिंक लाइक इमरान ताहिर को मैं ऐसे चूज करना चाहूंगा कि इज अ ट्रू इंस्पिरेशन के आप देख सकते हैं कि लाइक +40 में भी ही इज हैविंग द एनर्जी ऑफ 20s। सो इमरान ताहिर। इमरान ताहिर, चलें जी। यासिर शाह को इन्होंने कहा कि माइनस। इमरान ताहिर, सईद अजमल? ओह, आई मस्ट से सईद अजमल। सईद अजमल, ठीक है जी। अब सईद अजमल या सुनील नारायण? या भाई आप बैट्समैनों को बड़ी मुश्किल में डालते हैं ना, तो हमने जरा आपको भी जरा मुश्किल में डाला। अब मतलब सुनील नारायण का अपनी क्लास है एक फॉर्मेट में, नहीं चूज आपने एक को करना। सईद अजमल। सईद अजमल, ठीक हो गया जी। सुनील नारायण को हटा दीजिए। अब सईद अजमल के साथ होंगे ग्रैम स्वान। सईद अजमल। सईद अजमल, चलें जी, सईद अजमल के साथ ही जाना पसंद करेंगे। बांग्लादेश के शकीबुल हसन या सईद अजमल? सईद अजमल। चलें जी, यहाँ पर शकीबुल हसन को हटा दीजिए, सईद अजमल को ही रखिए। सईद अजमल या डैनियल विटोरी? सईद अजमल। सईद अजमल के साथ प्यार और सईद अजमल जो जादूगर स्पिनर हैं इनके साथ जाने का फैसला किया है उस्मान तारिक साहब ने। सईद अजमल या नेथन लियोन? सईद अजमल। चलें जी, सईद अजमल की किस्मत साथ है, चल रही है। सईद अजमल या रविचंद्रन अश्विन? अगेन सईद अजमल। सईद अजमल ही रहेंगे जनाब, रविचंद्रन अश्विन को भी हटा दीजिए। ओके, सईद अजमल और हमारे मशरिक के जादूगर लेजेंडरी स्पिनर अब्दुल कादिर साहब। भाई अभी देखें, मतलब अब्दुल कादिर भाई अपने एरा के काफी लेजेंड प्लेयर रह चुके हैं, और मैं बड़ों से सुनता आ रहा था कि यार व्हाट काइंड ऑफ बॉलर ही वाज, लाइक एब्सोल्युटली देयर वाज नो कंपैरिजन फॉर हिम। तो वो तो लेजेंडरी है ना अब्दुल कादिर भाई।
और अब्दुल कादिर साहब। तो लेकिन मेरे लिए पर्सनली मतलब जिनको मैं देखता आ रहा हूँ और जिनसे काफी इंस्पायर भी थे, मजा भी आता था उनकी बॉलिंग देख के, एंड वी हैड फीलिंग्स विद हिम, तो वो सईद अजमल है। सईद अजमल ही रहेंगे जनाब। तो सईद अजमल या अनिल कुंबले? सईद अजमल। सईद अजमल। सईद अजमल या सकलान मुश्ताक? ओह, दैट्स अ रियली टफ वन। आई थिंक बहुत ज्यादा टफ हो गया है, क्योंकि लेकिन एक का इंतखाब करना है आपने। इन्वेंशन ऑफ दूसरा जो है ना वो सकीब भाई के पास था, और एक तो ये मजे की बात है कि वो डेथ ओवर से बॉलिंग भी करते थे जिस तरह हम करते हैं। तो आई विल गो विद सकीब भाई। सकीब भाई। तो सईद भाई इस बार सरवाइव नहीं कर सके। सकलान मुश्ताक या मुताया मुरलीधरन? इट्स अ टफ कॉल। मुरलीधरन। मुरलीधरन। तो सकीब भाई जो है वो एक ही बारी ले सके। और अब जनाब फाइनली मुताया मुरलीधरन या शेन वॉर्न? सर शेन वॉर्न। शेन वॉर्न किसी शक के And the reason बगैर। behind the Shane Warne is कि मतलब the mentality and the approach he had, just like a pace fast bowlers, aggressive, badmash type, or Daler. So I just loved his attitude towards the game was absolutely amazing. Shane Warne. एब्सोल्युटली। अच्छा उस्मान तारिक साहब, तनकीद बहुत हुई आपके ऊपर, आपके एक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई। अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं, अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई थी और आपको रीड नहीं कर पाए कैमरून ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन जब उनको आपने आउट किया तो वो ड्रेसिंग रूम में आपका जो एक्शन था डग आउट में, उसको दोहराते हुए जा रहे थे। फिर गालिबन आपने अपने इंस्टाग्राम पर जो है उनको जवाब भी दिया। पहले मैं वो दिखा देता हूँ, फिर आपसे कुछ पूछता हूँ। Right, his first scalp of the evening. Importantly, the spin contingent executing. जी उस्मान तारिक साहब, जी आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है। बस ये भाई ये एक ऐसा मोमेंट था कि आई गेस कि इतने मतलब ये हाइप भी जो है ना मेरे फेवर में जाती है कि यार मेरा नाम मतलब काफी उस टाइम मशहूर हो रहा था कि यार ये देखो ऐसे सीन हुआ। तो इनके हरकतों की वजह से मुझे भी काफी पजीराई मिलती रही है। तो मैं तो इस चीज को भी पॉजिटिवली सोचा था कि चलो यार नाम तो बन रहा है ना। और जो इंस्टाग्राम की आप बात करें तो दैट वाज द ओनली ऑप्शन विद मी, क्योंकि एट दैट टाइम आई फेल्ट कि यार मैं तो मैदान से निकल चुका हूँ और मुझे तब पता नहीं था कि इसने ये हरकत की है। मुझे तो बाद में पता चला जब मैं मैच खत्म हुआ तो ऐसे फिक में मुझे समझाएगा कि यार इसने ऐसी हरकत की है। फिर मैं सोशल मीडिया पे देखता गया, तो मैंने बस एक सिंपल से छोटा सा क्लिप लगा दिया था इंस्टाग्राम पे, तो वो भी काफी वायरल हो गया। फिर कैमरून ग्रीन ने सॉरी की एंड आई लाइक आई सेड इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर में आप और अबरार, और अभी 100 में भी आप दोनों को जो है वो लिया गया है। और अगर पाकिस्तान की बॉलिंग हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो 2 Ws ने बड़ी शोहरत हासिल की। आपको लगता है उस्मान तारिक साहब के ये जो कॉम्बो है आपका और अबरार का, ख़ास तौर पर वाइट बॉल क्रिकेट में ये एक तहलका मचा सकता है अगर आप दोनों का ये कॉम्बिनेशन कंटिन्यू हुआ तो? देखिए भाई, मैं जब सीपीएल गया ना तो वहां पे नारायण मिस्ट्री किंग है ना, तो वो भी खेल रहा था, मैं भी खेल रहा था। तो हमारे 8 ओवर होते थे। तो मैंने रोमन पावल की कन्वर्सेशन के बारे में मुझे पता चला कि ही वाज लाइक टॉकिंग अबाउट मी एंड नारायण। कहता है कि यार, कहते हैं नारायण के साथ तो हमारी तो पहले से ही मतलब कमर टूटी होती थी कि इसका क्या करेंगे। कहते हैं दूसरे को कहां से लेके आ गए हो ना। तो आप इसे नजर आया कि रोमन पावल इस टाइम मैं कहता हूँ कि एक वन ऑफ द बेस्ट हिटर है। तो इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी इस टाइम अबरार और मैं, हमारे मतलब मिस्ट्री स्पिनर्स हैं और हमारे 8 ओवर होते हैं। तो इसमें से एक प्लेयर को उन्होंने चार्ज करने के लिए जाना होता है, जो कि इजी नहीं होता एक टीम के लिए कि उसके अगेंस्ट मतलब या तो चार्ज कर जाएंगे या तो वो विकेट्स दे जाएंगे। तो अबरार भी विकेट टेकिंग एबिलिटी है
और मैं भी मतलब विकेट टेकिंग एबिलिटी रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे दोनों को होते हुए एक टीम में ये होता है कि 8 ओवर के बारे में वो लोग प्लान्स करते हैं लाजिम, जिसकी वजह से मतलब प्लान्स हमारे जो होते हैं तो वो भी एग्जीक्यूट कर ले तो हमें भी फायदा होता है। तो क्वेटा में दोनों के होते हुए हमने लास्ट 2 इयर्स में आप देख लें कि स्पिनर्स के जो बेस्ट इकोनॉमी एंड विकेट टेकिंग जो आ रहे हैं तो वो क्वेटा के ही आते हैं। उस्मान तारिक साहब, आप ज़रा ये भी बता दीजिए, बॉलिंग तो हमने आपकी देख ली, गुफ्तगू भी हमने आपकी सुन ली, ये गरजदार, ये रोबदार जो आवाज़ है, कभी इसमें गुनगुनाते हैं आप? ऑनेस्टली यस। बहुत बुरा। तो अगर मैं आपसे कहूँ ये बहुत बुरा, हमारे साथ शेयर कर लीजिए कुछ। यार ऑनेस्टली मैं बताऊं यार भाई, बहुत शर्मिंदगी मुझे होगी बाद में जब लोग ये सुनेंगे, जो गालियां देंगे ना, तो इससे बेहतर है कि मैं ना ही कहूं। आपको पता है कि अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा गाते हैं, अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं, हमारे मतलब हैं काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे कि मतलब टैलेंटेड हैं वो, अपना आजम खान जो है वो गिटार अच्छा बजा लेते हैं, हसनैन है वो अच्छा गिटार सा गाना भी गा लेता है, तो वो उनके पास ये क्वालिटी है। प्लीज मुझसे इस तरह के आप लोग जो है डिमांड ना करना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा, मेरे स्टेक्स जो है गिर जाएंगे। अच्छा उस्मान, अभी तक तो आप बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए हैं बल्लेबाजों के लिए। अब तक जो क्रिकेट खेले हैं, किस बैट्समैन को बॉल करके आउट करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और किस को देखकर तरस आया, नहीं यार नहीं इसको नहीं आउट करूँगा? वो एक मोमेंट होता है जिसकी वजह से आप चाहते हो कि यार ये विकेट में अब लूं। तो वर्ल्ड कप में बैंटन की विकेट थी, क्योंकि वी हैड सम लिटिल स्टोरी अबाउट इट, तो इसलिए बैंटन की विकेट। उसके अलावा जो कि मुझे लगा कि यार ये भी बहुत बड़ा बिग स्कल्प, तो मैंने मतलब एक बिग विकेट थी मेरे लिए, वो थी पॉलार्ड की IL-T20 में, बिकॉज लाइक आई नो द एबिलिटी ही हैव अगेंस्ट द स्पिनर्स। तो ये कुछ मतलब ऐसे विकेट्स होते हैं जो कि बंदे को काफी फील होता है कि यार ये बहुत अच्छा किया कि यार ये आउट किया इस टाइम पे, तो यही थी। चलो उस्मान तारिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू रही। और जाते जाते अपने फैंस के लिए ईद उल फितर पर कोई पैगाम देना चाहेंगे, उनकी मोहब्बतों का कोई जवाब देना चाहेंगे, उनको कुछ कहना चाहेंगे इस स्क्रीन के तवस्सुस से? सबको बहुत ईद मुबारक, और आप सबकी दुआएं हमें जरूरत होती हैं, तो दुआ में याद रखिएगा। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को खफा ना कर सकें, शर्मिंदा ना कर सकें, और आप सबकी खुशियां मेरे लिए तो बहुत ज्यादा अजीज है, क्योंकि अगर मैं आज यहाँ पे हूँ और इतना पहचान या इज्जत मिलती है तो आप सबकी वजह से ही है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, और अपने मतलब घर वाले सबका बस ख्याल रखें। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए उस्मान तारिक साहब। ईद के इस मसरूफ़ दिन पर हमारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए हैं, हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। ये थे जनाब पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक। उनको आपने सुना, कैसा लगा आपको? आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। आपको एक बार फिर ईद उल फितर की स्कोर की पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।